देखिए, पावर का एक ऐसा पहलू है जिसे अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है टाइमिंग। यानी कि सही समय पर सही काम करना। अब ये सिर्फ इंतज़ार करना नहीं है, बल्कि ये एक कला है, एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। तो आज हम पावर के 48 नियमों में से 35वें नियम को समझेंगे, जो हमें सिखाता है कि समय को अपना सबसे बड़ा हथियार आखिर कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो यही है कि क्या हमें फौरन एक्शन लेना चाहिए या फिर सही मौके का इंतजार करना चाहिए। ये जो जंग है ना, जल्दबाजी और सब्र के बीच की, ये सदियों पुरानी है। अब इसी बात को समझने के लिए फिल्म कर्मा का एक डायलॉग लेते हैं। सुनने में तो ये बात एकदम सही लगती है कि नहीं, कि भाई कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए। लेकिन एक मिनट, इसी सोच पर एक काउंटर क्वेश्चन भी तो है। क्या होगा अगर हम सोचते ही रह जाएं और सामने वाला पहले गोली चला दे? और बस यही डर कि कहीं मौका हाथ से ना निकल जाए हमसे जल्दबाजी करवा देता है। सच तो यह है कि जल्दबाजी करना हमारी फितरत में है, एक तरह की इंसानी कमजोरी है ये। हम सबको यही लगता है कि भाई स्पीड ही सब कुछ है, जो तेज है वही जीतेगा। लेकिन असल में होता है इसका ठीक उल्टा। यही जल्दबाजी हमें प्रिडिक्टेबल बना देती है, हमें कमजोर बना देती है। क्यों? क्योंकि दुनिया में 90% लोग हमेशा जल्दी में ही तो रहते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? यहीं पर आता है लॉ नंबर 35। देखिए, ये नियम सिर्फ इंतजार करने को नहीं कहता, ये कहता है कि टाइमिंग को एक एक्टिव स्किल की तरह देखो, एक ऐसी कला जिसे सीखा जा सकता है, जिसमें महारत हासिल की जा सकती है। असल में ये समय को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने की कला है। तो ये जो टाइमिंग की कला है ना, ये 3 मेन पिलर्स पर खड़ी है। पहला है धैर्य यानी पेशेंस, दूसरा अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन, और तीसरा पूर्वानुमान यानी एंटिसिपेशन। चलिए अब इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला कदम, अपनी भावनाओं पर और खास तौर पर अपनी बेचैनी पर काबू पाना। जब कोई शांत और पेशेंट दिखता है ना, तो वो अपने आप ही एक मजबूत पोजीशन में आ जाता है। हमेशा याद रखिए, जल्दबाजी में दिखना मतलब हताशा दिखाना, ये एक सिग्नल है कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है। और इसका उल्टा क्या है? धैर्य, पेशेंस दिखाता है कॉन्फिडेंस, कंट्रोल, और यही चीज सामने वाले को परेशान कर देती है। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है एक स्मार्ट शॉपर की स्ट्रैटेजी। जरा सोचिए, कोई दुकान में गया और उसे पहली नजर में ही अपनी पसंद की चीज मिल गई। अब वो क्या करेगा? क्या वो तुरंत खरीद लेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक माहिर खरीदार अपनी दिलचस्पी को पूरी तरह छिपा लेगा। वो 100 और चीजें देखेगा, दुकानदार को घुमाएगा और ऐसा दिखाएगा जैसे उसे उस चीज में कोई खास इंटरेस्ट है ही नहीं। और बस यही धैर्य उसे बार्गेनिंग पावर का किंग बना देता है। तो ये तो हुई पहली बात। अब आते हैं दूसरे लेवल पर। अब हम ये समझेंगे कि पेशेंस को सिर्फ एक डिफेंसिव शील्ड की तरह नहीं, बल्कि एक ऑफेंसिव हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल किया जाए। यह है समय को अपने फायदे के लिए यूज करने की कला। थॉमस एडिसन की एक कहानी है जो दिखाती है कि कैसे कभी-कभी आपकी चुप्पी ही आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकती है, वो भी अनजाने में। हुआ ये कि वो अपने एक इन्वेंशन का पेटेंट बेचने के लिए एक बहुत बड़ी कंपनी से बात कर रहे थे। कंपनी ने उन्हें ऑफर दिया $5000 का। अब मजे की बात यह है कि एडिसन तो खुद $2000 की उम्मीद लगाकर बैठे थे। तो जैसे ही उन्होंने 5000 सुना, वो इतने हैरान हो गए कि उनके मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकला। और बस यहीं पर खेल हो गया। उनकी इस चुप्पी का मतलब बिल्कुल गलत निकाला गया। कंपनी वालों को लगा कि एडिसन इस ऑफर से खुश नहीं है, कि ये रकम बहुत कम है और शायद अब ये डील हाथ से गई। एडिसन तो अभी भी शॉक में थे, चुप के चुप, और उधर कंपनी ने घबराकर ऑफर सीधा डबल कर दिया, $10,000। सोचिए, एडिसन की ये खामोशी चलती रही और कंपनी पर इतना प्रेशर बना कि उन्होंने अपना फाइनल ऑफर रख दिया, $15,000। मतलब एडिसन की अनजाने में दिखाई गई पेशेंस ने उन्हें उनकी उम्मीद से कई गुना ज्यादा फायदा करा दिया। अब आते हैं तीसरे और सबसे एडवांस स्किल पर। यह है भविष्य को भांप लेने की कला, न कि सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट पर रिएक्ट करने की। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक शतरंज का ग्रैंड मास्टर सोचता है। एक नॉर्मल प्लेयर क्या करता है? वो बस अपनी अगली चाल के बारे में सोचता है। लेकिन एक ग्रैंड मास्टर, वो 10 चालें आगे की सोचता है। वो सिर्फ गेम खेल नहीं रहा है, वो गेम को अपने हिसाब से चला रहा है। वो बस रिएक्ट नहीं कर रहा, वो पहले से ही सब कुछ एंटिसिपेट कर रहा है। इसे समझने के लिए एक और बढ़िया एनालॉजी है पतंग उड़ाने की। देखिए,
सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि हवा किस तरफ चल रही है। असली कला तो ये जानने में है कि उस हवा का इस्तेमाल कब करना है और कैसे करना है। जो पतंग उड़ाने में माहिर होता है वो जानता है कि सिर्फ धागा खींचने से कुछ नहीं होगा। वो हवा के सही झोंके का इंतजार करता है, और जैसे ही वो सही मौका आता है, ठीक उसी पल वो या तो ढील देता है या फिर धागा खींचता है, ताकि पतंग आसमान में और ऊपर जा सके। बस ठीक इसी तरह जो लोग टाइमिंग के मास्टर होते हैं, वो घटनाओं के बहाव को समझते हैं और अपने गोल को अचीव करने के लिए सही पल में सही एक्शन लेते हैं। तो जब ये तीनों स्किल्स मिल जाते हैं, तब बनती है एक्शन लेने की एक पावरफुल स्ट्रैटेजी। तो ये सिर्फ इंतजार करना नहीं है, ये है सही समय पर सही तरीके से स्ट्राइक करने की तैयारी। तो अगर पूरी बात को समेटें तो अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखिए ताकि सिचुएशन कंट्रोल में रहे। अपने धैर्य को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कीजिए ताकि दूसरे लोग जल्दबाजी में गलती कर बैठें, और घटनाओं के बहाव को पहले से भांपकर अटैक करने का अपना मोमेंट चुनिए। बस यही है टाइमिंग की पूरी कला। और आखिर में ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या हम बस हर पल के गुलाम बनकर उस पर रिएक्ट करते रहते हैं, या फिर धैर्य, अवलोकन और पूर्वानुमान के साथ अपने समय के मालिक बनकर अपनी किस्मत खुद लिखते हैं? फैसला हमारा अपना है।